हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो एसएससी एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सीरीज करा रहे हैं उसका सीरीज नंबर 1 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर का सेकंड जो सेट होगा वो हम करेंगे। अब जिस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे उससे पता चलेगा कि जो उसका जो लेवल होता है वो किस टाइप का होता है, उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको चलना है और वैसे क्वेश्चन तैयार कर लेना है, क्योंकि अब एग्जाम शुरू ही होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि वेद समाज है उसके बारे में कुछ टैक्स दिए गए हैं, वो बताना है कौन से सही है। पहला बोला जा रहा है इसकी स्थापना 1864 मद्रास यानी कि जब चेन्नई नाम हो गया है उसमें हुई थी। यानी कि वेद समाज की स्थापना चेन्नई में हुई थी और 1864 में हुई थी। ठीक है, बताना है कौन सा सही। तो ये बात बिल्कुल सही बोला जा रहा है क्योंकि 1864 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला, इसने जाति भेद की खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। यानी कि जो भेदभाव था जाति के आधार पर वो खत्म करने की बात कही गई है इसमें। और विधवा पुनर्विवाह जो है यानी कि जो विधवा हो जाती महिलाएं उनकी दोबारा से शादी करने का प्रावधान है और महिलाओं की शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देने के बारे में भी बात कही गई है इसमें वेद समाज में। और ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। अगला क्वेश्चन अगर सेकंड पे बोला जा रहा है यहाँ पर, और सेकंड पे है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। यानी कि जब महात्मा गांधी ने चलाया था नमक सत्याग्रह तो उसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो, इसमें सहमति किसकी थी? तो सहमति थी कमला देवी चट्टोपाध्याय की। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत रेयर कंडीशन में आता है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल यानी कि अशुद्ध जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? यानी कि सब जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वो है हमारे झरने का जल, यानी कि वो बहता रहता है और इस वजह से सबसे शुद्ध जल बोला जाता है झरने का जल। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 4th नंबर, और इस 4th नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि REGP, ठीक है, में शुरू किया गया था। यानी किस सन में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1995। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1995 की बात है, लेकिन ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे? अब देखो, इसको जो ग्रामीण रोजगार सृजन है इसको कुछ न कुछ अपडेट किया होगा। ठीक है, इसको अपडेट करके कुछ नई योजना बनाई गई होगी या इससे रिलेटेड कोई और कार्यक्रम चलाए गए होंगे, इस वजह से इस योजना का नाम आया है। तो आपको भी ऐसे ही करना, जितनी भी नई नई योजनाएं हैं इस बार जो चलाई गई हैं अब से जनवरी से लेकर अब तक की, वो सारी एक बार रिवाइज कर लेना है, ये जरूरी है। और किसने चलाया है ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5th नंबर आज का, बोला जा रहा है इस पे कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्न में से किस पौधे की प्रजाति के लिए आदर्श है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर यूफोरबिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर 6 नंबर, ये इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर जो एसएससी एमटीएस का हुआ था। बोला जा रहा है चोलों के शासन में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किसे क्या कहा जाता था? यानी कि जब चोल शासन था तो विद्यालय के रख रखाव के लिए एक जमीन दान में दे दी जाती थी, उस जमीन को हम क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे शाला भोग। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष, यानी कि एक्स जो है वो कितने वर्ष का है? 10 ईयर्स का, एक कारखाने में कार्यरत है यानी कि कहीं पर काम कर रहा है, और एक्स निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया रहा है? यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो जो बच्चे होते हैं 18 साल से कम, 14 साल से कम, उनको क्या है कि वहां पर हम नहीं रख सकते मजदूर के तौर पर। तो किसका उल्लंघन करा है, कौन से अधिकार का? तो यहाँ पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यानी कि छोटे बच्चों से हम काम नहीं ले सकते, इस प्रकार का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सागा दावा तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो, ये हाल ही में कहीं मनाया गया होगा जो महोत्सव है, इस वजह से ऐसा आया है, और ये हो जाएगा सिक्किम का। तो केवल अब सिक्किम का ही नहीं पढ़ना है, उसके अलावा जो जो अन्य राज्य हैं जिनके हाल ही में कोई फेस्टिवल मनाए गए होंगे, जैसे हॉर्नबिल बहुत चला था अभी, तो ऐसी सारी चीज़ों को आपको एक बार अपडेट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 9 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है 9 नंबर पे निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि, तो झूम कृषि
कोनको, झूम कृषि का एक प्रकार है, कौन सा? कोनको के नाम से जाना जाता है, यानी कि झूम कृषि का दूसरा भी नाम क्या है? कोनको। और ये कहाँ पर है? तो ये है वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज के यहाँ पर दिया है 10 नंबर, और 10 नंबर पे बोला जा रहा है मानव शरीर के लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो यहाँ पर हो जाएगा एमाइलेज। ये याद रखना है आपको कि कंफ्यूजन कई बार हो जाता है इन सारे ऑप्शंस में, तो एमाइलेज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 11 नंबर, बोला जा रहा है 4C यानी कि 4 कूलाम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इसका आंसर आपको बताना है। इसका ऑप्शन होता है V और Q में जो संबंध होता है W और Q में, इसमें लगेगा वही ऑप्शंस। अब देखना है आपको कौन सा क्वेश्चन है और किसका आंसर सही आता है ये आपको बताना है, तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का जो हमारा लिखा हुआ है 12th नंबर, और बोला जा रहा है इसमें जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था, मतलब देखो ये हुआ था पेपर शायद अगस्त में, और इसका मतलब है ये हो रहा है मार्च की बात हो रही, तो मतलब 5 से 6 महीने का आपको बैकअप लेके चलना है किसमें? करंट अफेयर में, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस अगली बार पढ़ लेना है। भारत सरकार ने डैश सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों को संशोधित किया है, और वो कहाँ पर किया है? आसाम में, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 13 नंबर, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो वो क्या था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब देखो यहाँ पर 2021 से आ गए थे, यानी कि हम कहेंगे T20 का जो है उसके बारे में जो भी रिलेटेड स्पोर्ट्स से गेम है वो भी आपको एक बार देख लेना है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 14 नंबर, और 14 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी यानी कि आर्थ्रोपोडा समूह में संबंधित नहीं है? तो आपको आर्थ्रोपोडा से याद रखना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आर्थ्रोपोडा में नहीं आता है, जैसे कि तितली, तिलचट्टा, मकड़ी यानी कि स्पाइडर। तो यहाँ पर हो जाएगा अष्टबाहु यानी कि ऑक्टोपस जो होता है वो आर्थ्रोपोडा में नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 15 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है 15 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था? देखो अभी तक पूछा जाता है किनका संबंध तबला वादक से था, अब आपको सारे पढ़ने होंगे, वैसे ही घुमाकर क्वेश्चन को दे दिया है। तो देखो अल्लाह रखा जो है, किशन महाराज जो है, जाकिर हुसैन, ये तीनों ही तबला वादक हैं, जिसमें से आपने सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा जाकिर हुसैन का। लेकिन अभी ये तीनों हैं, लेकिन बताना है कौन से नहीं है, तो ये हो जाएंगे शेख जिन्ना मौला। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 16 नंबर, और 16 नंबर पे बोला जा रहा है 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी बॉक्सिंग में मिडिल वेट वर्ग डिवीजन में कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, जो ओलंपिक्स गेम्स होते हैं उनसे भी 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आपको वो भी पढ़ के जाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विजेंदर सिंह। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का लिखा हुआ है 17 नंबर, और 17 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पर एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मूल रूप में मनकल यानी कि मैंकल के नाम से जाना जाता था। इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपरोक्त कथनों को किस किले के बारे में बात की जा रही, यानी कि 2 हिंट दे दिए गए हैं, यानी कि मैंकल के नाम से जाना जाता है और इसको 1143 में बनाया गया था एक पहाड़ी की चोटी पर। अब किसकी बात हो रही है, तो ये आपने अगर डिटेल से पढ़ा होगा तो ही आप पता कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलकुंडा किला, ठीक है। तो वैसे जो पुरानी चीज़ें हैं, प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री में जो चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनके बारे में भी एक बार आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आज का हमारा 18 नंबर, और 18 नंबर पे बोला जा रहा है आज का क्वेश्चन है देवाशीष पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे IRDAI, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन आज का हमारा 19 नंबर है, और इस पे बोला जा रहा है 19 नंबर पे केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये हो जाएगा 20,000 करोड़ रुपए। तो अब देखो यहाँ पर बजट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब आपको जो बजट है वो पढ़ के जाना है, और बजट कौन सा? इस बार का, यानी कि 2023-24 के लिए, ठीक है। ये जो बजट आवंटित हुआ है ये आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है आज का 20 नंबर, और 20 नंबर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी ये सब ना पूछा जाए। तो भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का, जो कि बहुत फेमस प्रसिद्ध डांस है। अगला क्वेश्चन है आज का 21, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज डैश की दर कर वसूलते थे, तो कितना वसूलते थे? 1/6 बार।
ठीक है। तो मतलब 1/6 हिस्सा जो है वो लेते थे, यानी कि 6 भाग अगर हुआ है तो 1 भाग कर के रूप में, यानी कि टैक्स के रूप में इनको चाहिए होता था। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 22 नंबर, और 22 नंबर पे बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 23 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है 23 नंबर पे यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है ये पूछा जा सकता है। तो ये है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 24 नंबर है, और इस पे बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो जनगणना से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, अब तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, और जनगणना अभी 2022 वाली हुई नहीं, 2021 वाली, तो 2011 से ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और पूछे जाते हैं। केरल की साक्षरता दर कितनी थी ये बताना है 2011 के अनुसार। तो आंकड़े अभी भी पुराने हैं तो आपको याद भी पुराने करना है। तो वहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 90+ है, यानी कि 91 से लेकर 95% तक वहाँ की साक्षरता दर है, यानी कि 100 में से लगभग 95-91 लोग पढ़े लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो देखो बराक ओबामा पहले चलते थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे, इस वजह से ऐसा पूछ लिया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस टाइप के जैसे भी नई नई जो बुक्स लॉन्च हुई हैं, जैसे 2023 में जितनी भी बुक्स लॉन्च हुई है ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, किसने लॉन्च किया है, इनका संबंध किससे, तो ये ज़रूर आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप वीडियो पसंद आई है तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे, और पार्ट 1 इसके पहले अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।